हेयर सीरम है ये आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का है, ठीक है। अगर आप मजबूत बाल चाहते हैं ना तो इसको जरूर यूज करिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा देखिए, जब बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है या फिर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा शैम्पू ढूंढते हैं मार्केट में या फिर कोई बहुत अच्छा सा कंडीशनर ढूंढते हैं, हेयर सीरम ढूंढते हैं जो हमारे बालों को अच्छा कर दे, है ना। लेकिन एक्चुअली हमारा हेयर लॉस, हेयर थिनिंग और डैंड्रफ की प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम उन्हीं शैम्पू, कंडीशनर और हेयर सीरम की वजह से ही हो रहा होता है, क्योंकि उन सारे शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। उसको यूज करते रहते हैं और बहुत सारे केमिकल्स आपके बालों में, आपके स्कैल्प में इकट्ठा होते रहते हैं, तो वो आपके बालों को और आपके स्कैल्प को पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप नेचुरल चीजों का यूज करिए। ये नेचुरल कंडीशनर और हेयर सीरम आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाएगा। आपके एक एक हेयर स्ट्रैंड को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देगा कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। नॉर्मल हेयर लॉस तो होगा ही, जो 10-20 बाल गिरते हैं उतने ही गिरेंगे, ठीक है। अगर आपके बाल बहुत जल्दी जल्दी बीच में से ब्रेक हो जाते हैं तो हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। आपको बहुत कम स्प्लिट एंड होगा। देखिए, मैं इन सारी चीजों का यूज करती हूँ और मुझे स्प्लिट एंड्स बहुत ही कम होता है, ठीक है। हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं, उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपीज भी आप लोगों के लिए लेके आती हूं। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को हेयर कंडीशनर बनाना बताती हूँ। तो इसके लिए आपको इस तरीके का बाल वाला नारियल यूज़ करना है। ये पूजा के लिए यूज़ होता है। ये बहुत ही आराम से आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो देखिए, जो इस तरीके का नारियल होता है, इसका पानी आप निकाल लीजिए, इसको आप पी जाइएगा। इसका हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, हमें इस तरीके का नारियल यूज़ करना है। इसको कोकोनट मीट बोलते हैं, ठीक है। देखिए, इसका यूज़ करना है हमें। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती हैं। इसके अंदर लाउरिक एसिड होता है जो आपके बालों के अंदर बहुत ही ईजिली पेनिट्रेट कर जाता है और आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है और आपके बालों का जो क्यूटिकल होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। और जब आपके बालों का क्यूटिकल मजबूत हो जाता है तो ये आपके बालों को डैमेज नहीं होने देता और हेयर स्ट्रैंड को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। इसके अंदर प्रोटीन भी होता है जो आपके बालों को एक्स्ट्रा नरिशमेंट देता है और आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, बालों को झड़ने भी नहीं देता है। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ओवरनाइट सोक्ड फेनुग्रीक सीड यानी मेथी। तो 2-3 चम्मच के बराबर आप मेथी रात भर भिगो दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसका इस्तेमाल करिएगा। मेथी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर प्रोटीन होता है जो आपके बालों के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। साथ ही ये आपके बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करता है और आपके बालों को मॉइस्चराइज भी बहुत अच्छे से करता है और साथ ही आपकी स्कैल्प को क्लीन करने का भी काम करता है। और जो कोकोनट होता है ना, ये भी आपकी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है और आपके बालों को रिपेयर बहुत अच्छे से करता है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा हनी। अच्छा, हनी आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करने का काम करती है। साथ ही आपके बालों को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है। इसको अच्छे से आप ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद आप इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा। तो एक बार आप अच्छे से जब स्ट्रेन कर लेंगे तो सारे जो भी रेजिड्यू आपके बाल में फंसने वाले होंगे वो सारे निकल जाएंगे। अगर आपके बालों में कुछ थोड़ा मोड़ा फंसता भी है तो चिंता की बात नहीं है। एक बार जब आपके बाल सूखेंगे तो सारी चीज़ें बहुत आराम से निकल जाती हैं। और ये जो हेयर मास्क है ना, वो बहुत ही अच्छा है। ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा, साथ साथ आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करेगा। सबसे पहले आप अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस हेयर मास्क को अच्छे से अपने पूरे बालों में और स्कैल्प में लगा लेना है। अगर आप इस हेयर मास्क का यूज़ करते रहेंगे ना, मैं बोलूँगी कि हर 2 हफ्ते में इसको यूज़ करिएगा। ये आपके बालों को बहुत ही डीपली कंडीशन करने का काम करता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। आप इसको अच्छे से अपने पूरे बालों में, पूरे स्कैल्प में लगा लीजिए। लगाने के बाद एक प्रोसेस आपको और करना है ताकि आपको और बेहतर रिजल्ट मिले, ठीक है। तो देखिए, जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। जो कोकोनट ऑयल होता है वो इसी तरीके के कोकोनट से बनता है, ठीक है। तो ये आपके बालों को बहुत ही डीपली कंडीशन करने का काम करता है और इससे बेहतर कंडीशनर आपको और कोई नहीं मिलेगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से अपने बालों में लगाइए। हेयर लाइन को कवर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, हेयर लाइन कवर करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करना है कि आपको अपने बालों में स्टीम लेनी है। तो इसको आप आधे घंटे के लिए हेयर मास्क को छोड़िए, उसके बाद आप स्टीम लीजिएगा, ठीक है। स्टीम लेने के लिए क्या करना है कि आप गर्म पानी इसमें डालिए।
पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्म होना चाहिए ठीक ठाक। ऐसा भी नहीं गर्म होना चाहिए कि जल ही जाए आपका बाल, ठीक है। मतलब इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगली उसमें चली जाए तो आपकी उंगली जले ना, ठीक है। तो अभी देखिए मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले तो माइक्रोफाइबर की टर्बन टॉवल और एक थिक स्वीट शर्ट अपना दोनों भिगोऊंगी, ठीक है, गर्म पानी में। सबसे पहले मैं इसको जो ये टर्बन टॉवल है इसको मैं रैप करूँगी। फिर उसके बाद स्वीट शर्ट को भी मैंने भिगोया हुआ है गुनगुने गर्म पानी में, उसको भी निचोड़ूंगी, उसको भी रैप करूँगी। स्वीट शर्ट थिक होता है और बहुत ही देर तक गर्म रहेगा और आपके बालों को अच्छे से स्टीम देगा। उसके बाद क्या करना है आपको कि एक बहुत ही मोटी सी तौलिया लपेट लेनी है ऊपर से, ताकि जो स्टीम है वो देर तक आपके बालों में रहे और आपके बालों को मिलती रहे। इससे क्या होगा कि मॉइस्चर आपके बालों में अच्छे से लॉक हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी इसको मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ा था, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। अभी आप देखिए बालों में कितनी अच्छी सी शाइन आ गई है। अच्छा, इसको लगाने से ना बालों में शाइन तो अच्छी सी आती है, उसके साथ साथ आपके बाल बहुत घने होते हैं और लंबे होते हैं। देख सकते हैं आप शाइन मेरे बालों में। तो इसको हर 15 दिन में एक बार जरूर अपने बालों में लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को हेयर सीरम बनाना बता रही हूँ और ये जो हेयर सीरम है वो आराम से महीनों तक चल जाता है, ठीक है। तो एक बर्तन लीजिए, उसमें एकदम गर्म पानी डालिए, आप तुरंत उबाल के लाइए पानी और इस कटोरी में डाल दीजिए। उसमें एक और कटोरी रखिए, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज़ करना है वो है हमारा शिया बटर। शिया बटर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये आपके बालों को इतने अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है ना, ये पूछिए मत, ये बेस्ट होता है आपके बालों के लिए अगर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले आपको छोटे चम्मच से 2 चम्मच के बराबर शिया बटर लेना है। ये अनरिफाइंड प्योर शिया बटर है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले आपने शिया बटर ले लिया, तो अब इसको मेल्ट करना है। तो इसको छोड़ दीजिए, बस थोड़ी देर में ये मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। तो जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाता है तब हमें इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड करना है। ज़्यादा झंझट नहीं है ना हेयर कंडीशनर बनाने में और ना ही ये हेयर सीरम बनाने में। अब आपको यहाँ पे कोई भी प्योर और अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा जेल ले लेना है, इसको डालना है। एलोवेरा जेल भी आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। अब देखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आप जो फ्रेश एलोवेरा जेल होता है उसका यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज़ करेंगे तो उसको आप ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं कर सकते, तो इसलिए इसी तरीके का एलोवेरा जेल आप यूज़ करिएगा। अच्छे से मिक्स करिए, देखिए थोड़ी देर में ये बहुत ही अच्छे सा क्रीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हो गया है। मैं आप लोगों को अपने हाथ पे लगा के दिखाती हूँ। देखिए ये हाथ पे जब मैं लगाऊंगी ना तो बहुत ही अच्छे से मेरा हाथ मॉइस्चराइज हो जाएगा और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से मेरे हाथ पे लग गया। आपको कुछ ऊपर से दिख भी नहीं रहा होगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये आपके बालों में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अच्छे से आप मिक्स करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि कांच की एक बॉटल लीजिए, जो क्रीम वाली बॉटल आती है ना, वो अगर आपकी कोई खाली होगी तो उसको साफ़ सुथरा करके उसी में आप इसको स्टोर करके रख लीजिएगा। इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से रखिए, रूम टेम्परेचर पे ही, ये ख़राब नहीं होगी, ठीक है। और ये आपके बालों को रिपेयर करेगी, मॉइस्चराइज करेगी, हाइड्रेट करेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जब भी आपको लगाना है आप इसको ढक्कन खोलिए और थोड़ा सा ही लीजिएगा, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लीजिएगा। अगर आपको नेक्स्ट डे शैम्पू करना है तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो चिपचिपापन आपके बालों में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ही लगाइएगा अगर आपको नेक्स्ट डे शैम्पू नहीं करना है तो अच्छे से इसको पूरे बालों में लगा लीजिए आप। अच्छा, ये जो हेयर सीरम है इसको आप अपने स्कैल्प में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मार्केट वाला हेयर सीरम आता है उसको आप अपने स्कैल्प में नहीं लगा सकते, वो स्कैल्प के पोर्स को ब्लॉक कर देता है। बट ये जो हेयर सीरम है इसको आप अपने स्कैल्प में भी लगा सकते हैं, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। देखिए जो लेंथ में, आपके हेयर लेंथ में जो नीचे के बाल होते हैं उनको ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा फोकस करिएगा और नीचे के बाल को अच्छे से मॉइस्चराइज करिएगा। तो देखिएगा आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपके बाल बीच में से ब्रेक होंगे। बहुत सारे लोगों के बाल बीच में से ही ब्रेक हो जाते हैं और बाल लंबे नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप इस हेयर सीरम का यूज़ करते हैं तो आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम बहुत कम होगी, आपके बाल शाइनी होंगे बहुत ज़्यादा। और इस हेयर सीरम को बनाने के लिए सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसको रूम टेम्परेचर पे आप महीना 2 महीना भी स्टोर करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।